कि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात हवा में नहीं करता और उसको फील करता है कि हाँ हम जुड़े हुए हैं। जो कोविड ने प्रूव भी किया है कि हाँ भैया कोई भी बीमार हो जाएगा, चाइना में एक आदमी बीमार होगा तो भारत में नरेंद्र अग्रवाल के बीमार होने की संभावना पूरी है। जानवर भी बीमार होगा, अगर कोई चील कौआ कहीं बीमार होगा तो वो भी बीमारी फेंक सकता है। गाय भी कहीं होगी तो ये बीमारी ग्लोबली आ सकती है, क्योंकि हवा और पानी तो जुड़े हुए हैं, स्पेस जुड़ा हुआ है। तब एक वसुधैव कुटुंबकम में हम देखते हैं कि सब खुश रहें। एक ये सेल्फ इंटरेस्ट है कि हाँ आप चाइना में लोग ठीक रहेंगे तो भारत में ठीक रहेंगे, तो आई विल ट्राई कि चाइना में ठीक रहें। तो हम जितना भी ज्ञान है, जितना भी मेरी समझ है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इसको ट्राई करो आप भी। शी जिनपिंग जी ये एक मॉडल, आप बहुत ताकतवर हैं, ये मॉडल भी ट्राई करो। जनता को भी कहेंगे कि देखो भाई भाईचारा जरूरी है, भाई बहन जरूरी है, इसको आप ट्राई करो। यू डोंट नेगेट इट बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पड़ोसी खुश रहेगा तो हम ज्यादा खुश रहेंगे। आज थोड़ा जमाना बदल गया कि पड़ोसी दुखी रहेगा तब हम खुश रहेंगे, तो हमारा ईगो सेटिस्फाई होगा। भारत ये नहीं मानता है, एक होमोजेनिटी मानता है भारत। तो एक तो यह है कि मजबूरी है कि हम बीमार ना हो। दूसरा हम कहते हैं कि रिश्तेदारी इतनी होती है कि कहीं ना कहीं, जैसे आपने बताया कि आपके मामा जी का नाम नरेंद्र अग्रवाल है यूपी में, मेरा भी है, सो कहीं ना कहीं नेम कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, आपकी मम्मी, नानी, दादा, दादी, जो फैमिली भारत में कहते हैं, फैमिली 7 जनरेशन की होती है। जब मैं पैदा हुआ जीरो डेट पे, तो मैंने पापा को देखा, दादा को देखा, परदादा को देखा। दादा मेरे पापा 30 वर्ष के थे, दादाजी 60 और परदादा 90 वर्ष के। तो 3 जनरेशन मैंने देखे, तो वो मेरे फैमिली मेंबर थे। ऐसे ही जब मैं हो सकता 90 वर्ष का हूँ, 3 नीचे जनरेशन आए, तो टोटल 7 जनरेशन की एक फैमिली होती है। इसमें मेरी वाइफ, मेरी मम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी, उनका परिवार भी मेरा परिवार होता है, तो एक कुटुंब होता है। उनके कुत्ते, बिल्ली, जो भी पेड़ हैं वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। इसके अलावा भारत कहता कि मान लो किसी को मैंने वचन से बहन कहा, बेटा कहा, बेटी का, वो भी मेरा परिवार है। तो मन से, वचन से, कर्म से भी जो रिश्ते आते हैं वो परिवार हो। इस तरह से देखेंगे पूरी दुनिया एक परिवार है, तो 2 तरह की डेफिनेशन आती है। तो उस तरह से भारत देखता है, उसमें चीजें एक लोकल, एक इंटरनेशनल। थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल, ईट लोकल, लिव लोकल, केयर फॉर नेबर्स ये एक चीजें आती हैं।